नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बारी है भाग्यांक 2 और मूलांक 7 की। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक 7 है? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 7 बनता है। और जब पूरी डीओबी को जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकल कर आता है। हम एक डीओबी ले लेते हैं। 25 जुलाई 2004, 2 + 5 7 + 7 14 + 2 16 एंड +4 20। 2 + 0 को अगर हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो 2 बनेगा। जो बर्थ की जो डेट होती है, शुरू की जो होता है, जैसे कि महीने में किसी भी महीने की जो तारीख होती है उससे मूलांक बनता है। और मूलांक जो होता है वो व्यक्ति का व्यवहार बताता है कि उसका व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, या उसके दैनिक कार्य में वह कैसे विचार रखता है। इससे और जो भाग्यांक जो होता है उससे ये पता चलता है कि जो सोल है वो पृथ्वी पर क्या करने आई है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो मूलांक बनता है वो बनता है 7। और 7 जो होता है उस नंबर को रूल करता है केतु। केतु एक राक्षस, यानी कि ये नहीं कह रही मैं कि इस नंबर के जो लोग हैं वो एक राक्षस की प्रवृत्ति के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 नंबर जो होता है वो केतु का है, और 7 नंबर का जो रूलिंग प्लेनेट होता है वो केतु होता है। ये एक छाया ग्रह होता है। और केतु जो राहु केतु एक राक्षस था जिसकी मैंने कहानी आपको सुनाई है। ये वही राहु केतु नाम का एक राक्षस था जिसका सिर जो था वो राहु और जिसका धड़ जो था वो केतु। तो जो 7 नंबर के जो लोग होते हैं, अगर इनका पूरा व्यवहार आपको जानना है कि इनका नेचर कैसा होता है, ये कैसे काम करते हैं, तो आप मूलांक 7 की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में लगा दूंगी। तो एक केतु यानी एक रानी, जो भाग्यांक है 2, मून। मून को एक रानी की संज्ञा दी गई है। केतु ग्रह जो होता है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ये हमेशा किसी न किसी को ढूंढता रहता है। और जिसको भी ये ढूंढ लेता है, यानी कि जिसके साथ भी ये मिलन कर लेता है, उसके साथ ही अपने आप को पूर्ण समझने लग जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, देखने में तो अपोजिट कॉम्बिनेशन लगता है कि एक रानी और एक केतु, लेकिन जब केतु जिस भी नंबर के साथ जुड़ जाता है वो उसकी क्वालिटी को अपनी क्वालिटी समझ कर, यानी कि उसके साथ सामंजस्य बिठा लेता है। केतु कभी भी किसी ग्रह के साथ अपोजिट व्यवहार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अधूरा है तो वो दूसरे को पाके अपने आप को पूरा समझने लगता है। इसीलिए केतु का कोई दुश्मन नहीं होता, ना ही केतु किसी का दुश्मन होता है। तो जो रानी है, जब उसका धड़ पाकर केतु अपने आप को पूर्ण समझता है तो कुछ खास निकल के आता है। और वो खास क्या है? इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। अगर ये एक बार इनके फर्स्ट थॉट जो इनके माइंड में आती है किसी भी काम को लेकर, समझ लो कि वो इनके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी। अगर ये अपनी लाइफ में कुछ भी अपनाना या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्हें सबसे पहले अपनी फर्स्ट थॉट को पकड़ना होगा कि वो क्या है। क्योंकि इंट्यूशन पावर जो होती है वो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह की स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 100% हो जाएगा, 50-50 का 100% हो जाएगा। दोनों ही ग्रह काफी लविंग नेचर के होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ममता में ही नेचर होता है इन दोनों का। क्योंकि केतु तो बेचारा ढूंढता ही रहता है किसी का साथ, और मून है ही फिर ममता में ही नंबर। तो दोनों जो नंबर होते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन जो बन के आता है, ये लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं और काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं। यानी कि जो इनके साथ फ्रेंडशिप में या लाइफ में इनके आता है, लाइफ पार्टनर बन के आता है, उसका ये बहुत ध्यान रखते हैं। काफ़ी केयरिंग नेचर होता है इन लोगों का। ये व्यक्ति दिल के साफ होते हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं होता। इस नंबर को मैं 60% टू 70% सफलता का नंबर बोल सकती हूँ। इनको सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के लोगों को सफलता थोड़ी देर से मिलती है। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो ये खरगोश नहीं है, ये कछुआ है, लेकिन सफल जरूर होता है। जैसे कि कछुआ सफल हुआ था धीरे 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 चल के, ऐसे ही ये इंसान होते हैं। ये अपनी आधी लाइफ के बाद या 30 अबव 30 35 40 तक ये लोग सफल हो जाते हैं। इनको सफलता जरूर मिलती है क्योंकि काफी शांत नंबर है, ना किसी के साथ लड़ाई ना झगड़ा, आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। धीरे 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 ये लोग सफलता की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नंबर है। हाँ, आफ्टर 35 एज इन लोगों के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी थोड़ा महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि
दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जिनके मूड जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। जो चंद्रमा जो है 2 नंबर जिसके साथ मिल जाता है, उसका मूड स्विंग होना तो नॉर्मल है। और साथ में केतु, केतु जो होता है वो अकेला रह के ज़्यादा खुश रहता है। जो लोग केतु से रूल होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो अकेलेपन को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि रिसर्च माइंड होता है इन लोगों का, उन्हें लगता है कि वो अकेले ही सब कुछ खोज सकते हैं, अकेले ही हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों के लकी नंबर की। इन लोगों का लकी नंबर होता है 1, 2 और 3। अगर इन लोगों को अपना नेम जो है वो करेक्ट करवाना है, या फिर इनका नेम अगर गलती से अपोजिट नंबर पर चला जाता है, तो थोड़ा नेगेटिव असर दिखाई देता है इनकी लाइफ में। तो कोशिश करें कि अपने नाम को जो है ये 1, 2, 3 या फिर 5 पर लाने की कोशिश करें। अगर इन पर इनका नाम है तो ये लोग जरूर सफल होंगे। इन लोगों के लिए अपोजिट यानी अनलकी नंबर जो है वो होगा 8 और 9। क्योंकि 8 नंबर जो होता है, ये 2 नंबर यानी कि रानी रानी का को ज़्यादा पसंद नहीं आता ये नंबर, क्योंकि सूर्य के साथ 8 नंबर का 36 का आंकड़ा है। तो जब सूर्य की पत्नी रानी होगी तो उसको 8 नंबर कैसे पसंद आएगा। तो ये 2 नंबर का अपोजिट होता है। दूसरा क्या होता है कि जो 2 नंबर होता है वो पानी का होता है और 8 नंबर लोहे का होता है। तो ये दोनों मिलकर जंग लगा देते हैं लाइफ में। तो इसीलिए 8 नंबर इस नंबर के लिए अनलकी होता है। फिर दूसरा नंबर होता है 9। 9 नंबर भी इस नंबर के लिए अनलकी साबित होता है। क्योंकि जो 7 नंबर होता है वो काफी शांत नंबर होता है, उसे लड़ाई झगड़ा वाली चीज पसंद नहीं है। जबकि 9 नंबर जो होता है वो एक सेनापति का नंबर है। तो एक ऐसे राक्षस को जिसके पास सिर ही नहीं है, जो किसी को धोखा ही नहीं दे सकता, उसको सेनापति की क्या जरूरत है। और एक रानी, रानी को भी सेनापति की क्या जरूरत है, एक राजा को ही होती है सेनापति की जरूरत है। तो ये जो 2 नंबर है 8 और 9, ये दोनों नंबर जो होते हैं वो इन दोनों के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए अनलकी होते हैं। इन लोगों के लिए लकी कलर होता है ग्रीन, येलो और व्हाइट। कोशिश करें कि ये थोड़े लाइट कलर यूज करें, डार्क कलर यूज ना करें। और इन लोगों के लिए अनलकी कलर होता है ब्लैक और रेड। मैं कलर्स के लिए आपको हमेशा बताती हूँ कि आप डेली रूटीन में कलर का इस्तेमाल करके देखिए, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। यानी कि डे वाइज जो कलर होते हैं आप उसका इस्तेमाल करिए, अमेजिंग फर्क देखने को मिलेगा आपको। आप एक बार ट्राई करके देखिए। डे वाइज जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि डे वाइज कलर पहने, आपके लिए बहुत फायदा होगा। स्टोन वगैरह पहनने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो डे वाइज है मैं हमेशा वही कलर पहनती हूँ। आज थर्सडे है तो मैंने येलो पहना है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको दिखाई देगा जो डे वाइज है मैं हमेशा वो कलर पहनती हूँ। और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है ये, और मुझे सच में असर दिखाई दिया। असर हालांकि थोड़ा धीरे आता है, लेकिन आप इसको रूटीन में शामिल करिए। आपको टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं है कि 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, आप इसको रूटीन में शामिल करिए अपने। बात करते हैं लकी डायरेक्शन की। इन लोगों के लिए लकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। आप कोशिश करें कि अपनी दिन का 24 घंटे में से कम आधा घंटा या 1 घंटा इस डायरेक्शन में बिताएं। थोड़ी देर बैठें आप इस डायरेक्शन में, खेलें, खाना खाएं, बच्चों के साथ खेलें, या अपना जो उनको पसंद है वो काम करें, या अपना ऑफिस का जो आपका बैठने की जगह है आप इस जगह में अपनी चेयर लगा सकते हैं या आपका बैठने का स्थान कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं लकी डे की। इन लोगों के लिए संडे, मंडे और थर्सडे ये इन लोगों के लिए लकी है। यानी कि अगर अपना कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो कोशिश करें इस कॉम्बिनेशन के लोग इन दिनों में करें। और अगर आप जानना चाहते हैं अनलकी डे, तो अनलकी डे मुझे नहीं लगता कि इस कॉम्बिनेशन के लिए कोई अनलकी डे है। लेकिन अगर आप थोड़ा अवॉइड करना चाहें तो आप सैटरडे को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों के व्यवसाय की। तो ये लोग पानी का कोई व्यवसाय, लिक्विड से जुड़ा कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर है इन लोगों के पास भाग्यांक के रूप में। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पानी का, दूध का, सफ़ेद चीज़ों का, और पेट्रोल, तेल, मतलब जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है, आप उस चीज़ का कोई भी व्यवसाय अपना कर सकते हैं। उसके अलावा 2 नंबर जो होता है वो एक ममतामयी नंबर होता है। यानी कि कोई ऐसा कार्य जैसे कि मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, हीलिंग का जो कार्य है ये बहुत अच्छा करते हैं। 2 नंबर से बढ़िया कोई हीलर नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मूलांक 2 या भाग्यांक 2 के व्यक्ति के हाथ से अगर आप दवाई लेते हैं तो आपको ज़्यादा असर मिलता है, उसका ज़्यादा फायदा होता है, आप जल्दी ठीक होते हैं। ये अच्छे हीलर माने जाते हैं। और मूलांक 7 भी है तो वो भी पानी का देवता वरुण देवता होता है मूलांक 7 का।
तो इसीलिए सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए लिक्विड का कोई भी कार्य आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये कलाकार का नंबर है, यानी कि आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपना कोई भी काम करें उसमें अच्छी कलाकारी दिखाएं, बहुत परफेक्शन के साथ आप काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इन लोगों की रेमेडीज की। तो ये लोग, इस कॉम्बिनेशन के लोग चींटियों को आटा खिला सकते हैं, यानी कि जो चींटियां होती हैं उनके सामने आटा डाल सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। दूध में भिगी हुई ब्रेड आप कुत्तों को दें, रूटीन में शामिल करें आप इसको। इसके इसके अलावा आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, यानी कि शिवलिंग के ऊपर दूध में जल मिलाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं मंडे को और संडे को जरूर। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरा वीक कर सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।